आरटीओ विभाग के अधिकारी पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाए। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी को धमकाए जाने से भड़के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर नारेबाजी की और नामजद तहरीर देकर एआरटीओ के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग की गई। महोबा में एआरटीओ विभाग के अधिकारी पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी को धमकाए जाने से भड़के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर नारेबाजी की और नामजद तहरीर देकर एआरटीओ के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग की है। एआरटीओ अधिकारी पर लाइसेंस नवीनीकरण में पैसा मांगने के भी आरोप लग रहे हैं। बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए महासंघ के मंडल प्रभारी दीपक शुक्ला को जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी थी, जिस पर कोतवाली में पहुंचे महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुकदमा लिखने की मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी दीपक शुक्ला बताते हैं कि उसका भाई ब्रज बिहारी शुक्ला का ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर एआरटीओ अधिकारी 3 माह से चक्कर लगवा रहा। आरोपी की लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर पैसों की मांग एआरटीओ द्वारा की जा रही थी। ऐसे में बीते रोज दीपक शुक्ला एआरटीओ ऑफिस में उक्त ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की जानकारी लेने पहुंचे तो आरोपी कि वहां एआरटीओ अधिकारी सुनील दत्त ने उसके साथ अभद्रता कर दी, जिसको लेकर पीड़ित ने सोशल मीडिया में वीडियो लाइव कर अधिकारी के भ्रष्ट होने का हर काम के एवज में पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोपी के दूसरे दिन एआरटीओ ने फोन कर वायरल वीडियो को डिलीट करने का दबाव बनाया। यही नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एआरटीओ ने शहर के एक होटल में बुलाकर अपमानित करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दे डाली। पीड़ित की माने तो आरटीओ समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम कर रहा है, भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और हर काम के एवज में पैसा मांगने के साथ साथ उसे होटल में बुलाकर धमकाया गया और कहा गया कि उसके रिश्ते राजनेताओं से गहरे हैं, तो वहीं सपा के बड़े नेताओं के नाम भी लेते हुए धमकाने की बात कही जा रही। महासंघ के मंडल प्रभारी द्वारा लगाया गया आरोप गंभीर है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय बन चुका है। पदाधिकारी को धमकाए जाने का मामला सामने आने पर हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश है और यही वजह है कि शहर कोतवाली में पहुंचकर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सभी ने एआरटीओ सुनील दत्त के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो विश्व हिंदू महासंघ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर एआरटीओ के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एआरटीओ अधिकारी सुनील दत्त ने भी सभी आरोपों को गलत बताते हुए साजिश करार दिया और कहा कि उनके द्वारा डीएम व एसपी को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाकर काम कराने के लिए विवाद किया जा रहा था। इसको लेकर लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया गया। जी बताएं भैया। होटल में बुलाकर धमकी दी जाने का आरोप लग रहा है। देखिए ऐसा विशेष दर से संपर्क साथ मतलब नाम लेकर हत्या जाने की बात आ रही है। देखिए आपसे मैं एक बात बताऊं कि हमारे ऑफिस में जब उस व्यक्ति का कोई काम ही नहीं था तो उनको आने की कोई बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं थी। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वह सारे आरोप आज आप हमारे पोर्टल से चेक कर लीजिए। संबंधित व्यक्ति कार्य करके गया और अगर हमारे ऑफिस के बाहर से सारा वर्क न हुआ हो तो हम दोषी हैं। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उससे तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई न संबंध है, ना मैं उस आदमी को जानता हूँ, ना कभी वो मुझसे पहले कभी मिला है। कुछ लोगों की वजह से वो आके हमारे साथ वो जानबूझकर हमारे कार्यालय में अनियमितता और गलत काम कराने का प्रयास किए थे। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आपने भी कोई कार्रवाई? सर हमने एक एसपी मैम से बात करके उनको मैंने एक पत्र लिखा सुबह कि मैम ऑफिस में सारा काम हमारे कार्यालय का ऑनलाइन हो चुका है, इसके बावजूद लोग आते हैं कनिष्ठ सहायक या बाबुओं के साथ लोग बदतमीजी करते हैं और उनसे गलत काम कराने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, न करने पर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। जिसके संबंध में हमारे एसपी मैम ने कोतवाल साहब से और एडिशनल एसपी सीओ सिटी साहब से बात करके उन्होंने कहा कि नहीं 1 हफ्ते में हम ये सब चीज़ें सही करवाएंगे। कल हमारे भाई हैं, रिश्तेदार लगते हैं और बुआ जी के लड़के हैं, तो उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि भैया 1.5-2 महीने से जो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना था, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए इधर पे महोबा एआरटीओ ऑफिस में टाल रहे थे, घुमा रहे थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा मामले को कैसा क्या है तो उसको करवा दीजिएगा। मैं एआरटीओ ऑफिस में जब पहुंचा वहाँ पे तो एआरटीओ साहब से बात हुई तो उनसे मैंने कहा कि मेरे भैया का 1-1.5 महीने से ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है और उसको रिन्यू होना है, तो उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं। तो कहने लगे कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, कहीं कोई समस्या नहीं आती हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि 1.5 महीना हो गए हैं और आप लोग घुमा रहे हैं, कह रहे हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। मैंने कहा आप ये मुझे मत बताइए कि क्या गलत होता है क्या नहीं, आप करेंगे या नहीं। तो उन्होंने जो है सीधा बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया।
जब अति हो गई उनकी बहस करते करते, तो फिर मैंने उनका वीडियो जो है लाइव चलाया, जो कि सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो जो सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है उसके लिए ARTO साहब का मेरे पास में कई बार फोन भी आया, दबाव डाल रहे हैं और अन्य लोगों से भी फोन करवा के दबाव डलवा रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया जाए। कह रहे बंगले पे आइए। मैंने कहा मैं बंगले पे नहीं आऊंगा, उनके बुलाने पे मैं बंगले नहीं गया। तो उन्होंने अपना बातचीत करके किसी से यहाँ पे शंकर होटल के पास में, मैं विधायक निवास के आसपास खड़ा हुआ था, तो ये शंकर होटल में आए शाम को, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो डिलीट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिटर्न में जो है अपना माफीनामा लिख के दीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धमकाते हुए कहा कि मैंने जिस तरह से सपा शासन काल में वहाँ पे एक ठाकुर को जो है, नाम भी उन्होंने कुछ लिया था, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैंने एक ठाकुर को जो है जान से मरवा दिया था, कटवा दिया था, और आज तक उसकी लाश का कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे ही तुझे मैं मरवा के फेंकवा दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों को पैसे देता हूँ, और मेरे अखिलेश यादव और क्या नाम उनका, शिवपाल यादव जी से, इनसे मेरा सीधे संबंध है। हम लोग कोतवाली आए हुए हैं, सब संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, और कोतवाल साहब से बात हुई है और एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ मुकदमा करवाने के लिए। मुकदमा नहीं होता तो फिर क्या होगा? मुकदमा नहीं होता है तो फिर हम इसके खिलाफ और आगे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कुल मिलाकर पड़े थे, किस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं कर पा रहे थे? ये सिर्फ पैसे के लेन देन की वजह से था। एक व्यक्ति उसमें सामने भी आया, उसने महोबा ARTO साहब वीडियो में भी उन्होंने जो है, आपने देखा होगा, फोन करके जो है एडिशनल SP साहब को उन्होंने फोन किया था कि आप हमारे ऑफिस से 3-4 लोगों को उठवा लीजिएगा। उनमें से एक व्यक्ति ने जो है वहाँ पे बोला हुआ था, और सामने सामने सभी लोगों के सामने बोल दिया कि आप ही स्वयं इस काम को लटका रहे हैं, और इस काम के अलावा अन्य काम भी हो, आप और आपके बाबू अगर आपके पास में जाते हैं तो बिना पैसे के आप स्वयं काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने उनको भी धमकी दिया है। और